दोस्तों, झारखंड भारत के सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में आता है, लेकिन आज भी यहाँ की जनता बहुत ही गरीब है। झारखंड पूरे देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। पूरे देश में बिजली झारखंड से जाती है। यही झारखंड पूरे देश का घर रोशन करता है, लेकिन आज इसी झारखंड के लाखों युवा का भविष्य अंधेरे में खड़ा है। इनके भविष्य पर काला पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का एग्जाम सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है, करप्ट हो गया है। जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे तो वादा किए थे कि हम युवाओं को 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। इसके लिए हम 6 महीने के अंदर रोड मैप जारी करेंगे। उनका रोड मैप उन्हीं के रोड में भितरा गया है। अभी तक झारखंड का कोई भी पेपर बिना धांधली के हुई भी नहीं किया है। सभी एग्जाम अच्छा से कराने के लिए स्टूडेंट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। सभी एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। लीक नहीं होता है, इन नेताओं ने बेच देते हैं पेपर। हेमंत सोरेन जी पेपर बेच देते हैं। कोई पेपर 10 लाख में, तो कोई पेपर 15 लाख में, तो कोई 20 लाख में, तो कोई 25 लाख में, कोई 30 लाख में। 2022 में जेएसएससी के पेपर लीक हुआ, 2022-23 में जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक हुआ, 2025 में जैक बोर्ड का पेपर लीक हुआ, 2024 से 26 तक तमाम जेपीएससी से लेकर जेएसएससी तक पेपर लीक होते गया। स्टूडेंट परेशान होते गए, कोई सुनने वाला नहीं है। इस तमाम पेपर घोटाले के दौरान हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार प्लस कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही है। मुख्यमंत्री स्वयं शिक्षा विभाग के प्रभारी हैं। दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जो राहुल गांधी कहते थे हम स्टूडेंट के साथ हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो अभिजीत दीप के कह रहे थे कि हम किसी तरह से स्टूडेंट पर अन्याय नहीं होने देंगे। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम स्टूडेंट के साथ हैं। जो अखिलेश यादव नारा दे रहे थे शिक्षा रोजगार सम्मान, यही है हमारा अभियान। यह सभी लोग से मेरा सवाल है कि आप झारखंड के स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं है? आपका गठबंधन की सरकार है, इसलिए ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप लोग के झारखंड के स्टूडेंट के साथ भी आना चाहिए और आना भी पड़ेगा। ये दिखाता है कि आप दिल्ली में केवल बीजेपी के चलते प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेपर लीक के चलते नहीं। अगर सचमुच में पेपर लीक की चिंता होती तो आप लोग झारखंड में भी आते। मेरा हेमंत सोरेन से सवाल है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि हम महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दे रहे हैं, ये हमारा वोट बैंक है, हम अगली बार चुनाव में जीत जाएंगे, तो ये अहम निकाल दीजिएगा अपने मन से। जिस महिला को आप 2500 रुपये देते हैं वो भी किसी की पत्नी होती है, वो भी किसी का बहन होते हैं, वो भी किसी की माँ होते हैं। समझाने पर समझ जाएंगे। आप युवाओं को क्या दे रहे हैं? सब पेपर तो बेच दे रहे हैं 20 लाख में, 25 लाख में, 30 लाख में। जब पेपर बेचना ही है तो एग्जाम क्यों करवाते हैं? कह दीजिए ना सीधे कि जिसके पास 30 लाख रुपये होगा वो जेपीएससी का पेपर ले लेगा, जिसके पास 10 लाख रुपये होगा वो जेएसएससी कर्मचारी का पेपर ले लेगा। क्यों हम जैसे गरीब छात्र तैयारी करते रहेंगे, अपना समय बर्बाद करते रहेंगे? आप युवाओं को दर्द समझिए, कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। 24 घंटे में से 10-12 घंटा पढ़ाई में अपना समय देते हैं। वो आप निकाल दीजिए कि जिसके पास पैसा रहे वो सीधे सीट ले लेगा। क्यों इतना टाइम बर्बाद करेगा? अब ये देखिए इस लड़की को, ये 300 नंबर में से 299 अंक लाई है। एसएससी पीजीटी का मैंने 299 नंबर लाए 300 में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कितना नंबर? 299। कितने में से? 300 में 399.5 299.175। फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये सुसाइड नहीं करेगी तो क्या करेगी? आप ही बताइए। क्या पढ़ने में कमजोर है? नहीं भाई, 300 में 299 लाई है, ये आम बात नहीं होती है। फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पेपर पहले से ही बेच दिया गया 20 लाख में, 25 लाख में। नहीं विश्वास है तो सुनिए। घुट घुट के मरने से लाइब्रेरी में अच्छा है कि एक बार लड़के मरे। 25-25 लाख में मेरे गांव से 2 कोई का हुआ है, खरीद लिया है नौकरी उसे। केवल करप्ट एग्जाम सिस्टम के चलते लाखों युवा का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हमारा झारखंड पूरे देश में पेपर लीक करने में 1 आ सकता है अगर रैंकिंग किया जाए तो। जैसे ही बिरसा मुंडा की जयंती आएगी, हेमंत सोरेन जी बड़का माला लेके पहुंच जाएंगे माला पहनाने। कौन थे बिरसा मुंडा जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई करते थे? आप तो उनसे कुछ सीखे नहीं। आप लाखों बच्चों का अधिकार छीन लिए पेपर बेच के। अब क्या कीजिएगा? देश के बड़े बड़े मीडिया भी इस चीज को कवर नहीं कर रहे हैं। केवल छोटे मोटे क्रिएटर ही झारखंड की आवाज उठा रहे हैं। जो वहाँ अभी आंदोलन पूरा जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कुछ ही मीडिया दिखा रहे हैं अपने टीवी पर। बड़े बड़े न्यूज चैनल पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। वैसे आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग छोटे छोटे ही मिलकर बड़ा धमाका करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।